आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है बच्चों की खांसी। बच्चे जो हैं खांसी में भी जल्दी जल्दी मुब्तला हो जाते हैं, सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर से। जब बच्चों को खांसी हो जाती है तो बेचारे बहुत दुख उठाते हैं, क्योंकि बच्चे के नाजुक व नरम फेफड़े बलगम को खारिज करने के काबिल ही नहीं होते हैं। यानी कि जब बच्चों को खांसी हो जाती है तो बच्चे बेचारे बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उनके फेफड़ों के अंदर इतनी कुव्वत नहीं होती है, इतनी ताकत नहीं होती है। जो बलगम उनके फेफड़ों पर गिर चुका है, जम गया है, तो वो उसको बाहर फेंक सकें। इतनी कुव्वत बच्चों के फेफड़ों में नहीं होती है, इतनी ताकत नहीं होती है। इसीलिए जो है बच्चों को बहुत परेशानी उठाना पड़ती है और बहुत दुख उठाना पड़ता है। अगर बच्चों की खांसी का जल्द तदारुक कर लिया जाए तो बेहतर, वरना खौफनाक सूरत अख्तियार कर लेती है। यानी कि अगर बच्चों की खांसी हो जाए तो उनका जो है फ़ौरन इलाज होना चाहिए, नहीं तो जो है कोई बहुत बड़ी बीमारी में बच्चे मुब्तला हो सकते हैं। वो एक खौफनाक सूरत जो है अख्तियार कर लेती है, किसी मुसीबत में जो है बच्चे को डाल सकती है। लिहाजा जहाँ तक हो सके बच्चे की खांसी का बहुत जल्द जो है इलाज होना चाहिए। अच्छा, बच्चों को अक्सर दो किस्म की खांसी हुआ करती है। एक तो आम खांसी है और एक होती है काली खांसी। इस काली खांसी को गांव देहात में कुकर खांसी भी कहते हैं। यानी कि जो देहात के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो इसको जो है कुकर खांसी कहते हैं, यानी कुत्ते वाली खांसी। अच्छा, इत्तिवा जो है इसके बारे में फरमाते हैं कि ये खांसी जो है कुत्तों को हो जाती है, इसीलिए जो है गांव देहात के लोग इसे कुत्ते वाली खांसी भी कह देते हैं। लेकिन जो इसका तिब्बी नाम है वो है सवाल देकी। इसको तिब्बी जुबान में सवाल देकी कहते हैं और इसे डॉक्टरी जुबान में हु पैंग कफ कहते हैं। ये खांसी एक बहुत ही सख्त किस्म की खांसी होती है। यानी जो ये खांसी होती है काली खांसी, ये बहुत ही जो है सख्त किस्म की एक खांसी होती है, बहुत परेशान कुन ये खांसी होती है। अच्छा, जो ये काली खांसी है, अगर ये एक बार हो जाए किसी बच्चे को तो ये फिर दोबारा नहीं होती है। मतलब बहुत कम, अगर बहुत कम किसी बच्चे को दोबारा हो जाए, वरना ये होती नहीं है दोबारा। सिर्फ एक बार ये खांसी जो है होती है। अच्छा, जो इस बीमारी के असबाब हैं, जो काली खांसी के असबाब हैं, इसकी जो वजह है उन्हें की, ये अक्सर जो है नज़ला ज़ुकाम के बाद अपनी पूरी अलामात को जो है वो जाहिर कर देती है। यानी कि इस खांसी से पहले नज़ला ज़ुकाम की शिकायत जो है वो हो सकती है, उसके बाद ही ये काली खांसी जो है होती है बच्चों को। अच्छा, जो ये काली खांसी की अलामात हैं, जो इसके लक्षण हैं, जो इसकी पहचान है, वो ये है कि बच्चों का खांसते खांसते चेहरा जो है वो नीला हो जाता है, और जब बच्चा अंदर को सांस खींचता है तो सीटी की तरह एक आवाज़ हूक सी पैदा होती है। यानी जिस बच्चे को ये खांसी होगी तो उस बच्चे का जो है खांसते खांसते चेहरा भी नीला हो जाता है और एक सीटी की तरह जो है आवाज़ निकलती है जब बच्चा अंदर को सांस खींचता है। अक्सर इस खांसी में बच्चे ही मुब्तला होते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ों को भी हो जाती है। यानी ये खांसी जो है ज़्यादातर बच्चों को होती है, लेकिन कभी कभी जो है बड़ों को भी ये खांसी हो जाती है। इसमें जो है खाया पिया अक्सर तय हो जाया करता है। यानी बच्चा जो भी कुछ खाता पीता है, और अगर ये काली खांसी बच्चे को हो तो खांसते खांसते जो है उल्टी हो जाती है इस खांसी के अंदर। अच्छा, इस खांसी की जो है एक बुरी अलामत है, काली खांसी की एक बुरी अलामत है, एक बुरी जो है लक्षण है, वो ये है कि अगर काली खांसी के मरीज को दर्द पसली हो जाए तो बचने की फिर जो है उम्मीद बहुत कम हो जाती है। यानी कि अगर जिसको ये काली खांसी हो, जिस बच्चे को, और खांसते खांसते उस बच्चे के जो है पसलियों में दर्द होने लगे, तो ये समझ लीजिए फिर जो है जान का खतरा है उस बच्चे की, फिर बचने की उम्मीद जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए जो है इसकी तरफ ध्यान बहुत ज़रूरी और बहुत जल्दी देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जो है खांसी होती है बच्चों की। अच्छा, इसकी पहचान क्या है, ये कैसे पता लगे कि ये काली खांसी है या आम खांसी है?
तो देखिए आम खांसी और काली खांसी में जो फ़र्क है वो ये है कि काली खांसी में चेहरा जो है वो नीला हो जाता है और सीटी की तरह आवाज़ ज़रूर निकलती है। यानी जिस बच्चे को काली खांसी होगी तो उसका चेहरा जो है वो खांसते खांसते नीला हो जाएगा और सीटी की तरह जो आवाज़ निकलती है हूप सी, तो वो बिल्कुल ज़रूरी है निकलना। यानी कि 100% अगर ये आवाज़ पैदा होती है, चेहरा नीला होता है, तो बच्चे को काली खांसी है। और जो आम खांसी होती है उसमें ना ही चेहरा नीला होता है और ना ही जो है कोई आवाज़ सीटी की पैदा होती है। तो आप इससे जो है पूरी तरीके से फ़र्क कर सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कि काली खांसी है या फिर जो है आम खांसी है। तो आइए अब हम चलते हैं काली खांसी के नुस्खे की तरफ। काली खांसी का जो नुस्खा है वो क्या है, वो आप नोट फरमा लें। एक यूनानी दवा तैयार शुदा बाज़ार से मिलती है। वैसे तो नुस्खे भी हैं बनाने वाले, लेकिन ये आसान है, आप इसको जो है आसानी से बाज़ार से ला सकते हैं और ये हमारा तजुर्बा शुदा भी है और ये बहुत ही बेहतर है। तो आपको जो है बाज़ार से एक यूनानी दवा मिलेगी जिसको तिब्बिया कॉलेज कंपनी बनाती है। उसका नाम है अक्सीर सुरफा। अक्सीर सुरफा ये एक छोटी सी शीशी होती है और इसके अंदर जो है एक किस्म का सफूफ होता है, यानी कि पाउडर होता है सुरमई कलर का। तो ये आपने जो है बाज़ार से ले आनी है अक्सीर सुरफा। और उसके बाद में आपने ये काली मिर्च के बराबर, अगर बच्चा 6 महीने तक का है तो आपने काली मिर्च के बराबर इसको लेना है और आधे चम्मच शहद में मिलाकर बच्चे को जो है दिन में 2 से 3 बार आप दे दीजिए। तो इससे इंशाअल्लाह बच्चे को काली खांसी से फ़ौरन सुकून हासिल होगा। और इंशाअल्लाह अगर बच्चे के बलगम जम गया हो फेफड़ों के अंदर, या जो फेफड़ों के अंदर हवाई नाली होती हैं जिससे सांस जो है हमारा आता जाता है, तो फेफड़ों की हवाई नालियों के अंदर भी अगर बलगम जम गया होगा तो इंशाअल्लाह जो है ये दवा उस बलगम को भी खारिज कर देती है। क्योंकि बच्चे के फेफड़े जो है नाजुक होते हैं, ये दवा इंशाअल्लाह आप खिलाएंगे तो जो है बलगम इससे बिल्कुल पूरे तरीके से साफ हो जाएगा और काली खांसी से इंशाअल्लाह बच्चे को जो है निजात हासिल हो जाएगी। तो ये बहुत ही बेहतर और बहुत मुफीद दवा है। आप बाज़ार से इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, अब आम खांसी। जो आम खांसी अगर बच्चों को हो जाती है तो उसके लिए आपने लेना है काकड़ा सिंगी। ये एक बूटी है जो आपको पंसारी के यहाँ से बड़ी आसानी के साथ में मिल जाएगी। जब आप किसी पंसारी के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे हमें काकड़ा सिंगी दे दो, तो आपने काकड़ा सिंगी जो है 50 ग्राम ले लेना है। काकड़ा सिंगी 50 ग्राम लेकर आपने इसका बारीक सफूफ पाउडर कर लेना और इसमें से भी जो है आपने आधा ग्राम ये दवाई, आधे ग्राम से 1 ग्राम तक, यानी कि अगर बच्चे 6 महीने का है तो आधा ग्राम और 1 साल का है तो उसको 1 ग्राम, ये दवा जो है आधे चम्मच शहद में मिलाकर दिन में 3 बार आपने देना है। तो इंशाअल्लाह ताला इससे जो है आम खांसी जो किसी किस्म की हो, काली खांसी नहीं आम खांसी, तो इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगी अल्लाह के फजल से। आम खांसी के लिए ये नुस्खा बहुत ही मुफीद और बहुत ही मुअस्सिर नुस्खा है। जैसे ही आप बच्चे को खिलाएंगे इंशाअल्लाह बच्चे की खांसी को फ़ौरन जो है इफाका होगा, इंशाअल्लाह सुकून हासिल होगा। अच्छा, ये दोनों मैंने नुस्खे आपको अलग अलग बता दिए हैं। अच्छा, एक नुस्खा मैं आपको और बता रहा हूँ कि ये दोनों खांसी के लिए फ़ायदेमंद है। ये नुस्खा हम पहले भी अपने जो है निमोनिया के बयान में और खांसी के बयान में बता चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ भी बयान कर देता हूँ। आपने लेना है 10 ग्राम सौंठ, 10 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम फिलफिल दराज, जिसको पीपलें भी कहते हैं। ये तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम लेकर आपने जो है इसका बारीक सफ़ूफ बना लेना है और जो है 400 ग्राम शहद के अंदर मिला लेना। बस नुस्खा आपका जो है ये तैयार हो गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह खांसी के लिए बहुत ही अक्सीर और बहुत ही मुफीद दवा जो है ये लाउक तैयार हो गया आपका। इंशाअल्लाह ताला कैसी भी खांसी हो, चाहे बच्चों को हो या बड़ों को हो, ये हर किसी की खांसी के लिए है। बच्चे हैं उसी हिसाब से उनको जो है तकरीबन जो भाई चौथाई चम्मच, छोटे बच्चे हैं अगर 6 महीने के बच्चे तक हैं चौथाई चम्मच दे दें, थोड़े उससे बड़े हैं तो तिहाई चम्मच दे दें, और बड़ों को जो है आधे चम्मच से 1-1 चम्मच जो है दिन में ये 3 बार दे दें इंशाअल्लाह। तो इससे जो है किसी किस्म की भी खांसी हो, दोनों किस्म की खांसी के लिए ये दवा बहुत ही मुफीद और बहुत ही आला ये दवा है। तो बच्चों की खांसी का जो है बहुत जल्द आपको ध्यान रखना है। बच्चों को जब खांसी हो जाए तो जो है उनको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए, उनके इलाज में फौरी जो है उनकी तरफ तवज्जो करना है आपको। और इंशाअल्लाह ये जो हमने नुस्खे बताए हैं ये बहुत ही कारआमद और तजुर्बा शुदा ये नुस्खे हैं, बहुत ही मुफीद ये नुस्खे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनको जो है वक्त ज़रूरत इस्तेमाल कीजिए। हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए अपने ज़ाती तजुर्बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं।
अल्लाह तबारक व तआला हमारे बताए हुए नुस्खों से आपको फ़ायदा उठाने की तौफीक दे और मुझे मेरी मेहनत का दोनों जहां में समरा अता फरमाए।